दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चाहे आप बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर मेरिट लिस्ट का, सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए देख लीजिए ऑफिशियल नोटिस, क्या कुछ गुड न्यूज़ है इसके बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से यह ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं और साथ में डेट भी देख सकते हैं। 26 मई 2022 के डेट का नोटिस है। वहाँ की डिटेल्स नोटिस देखिएगा तो फिर आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि नई भर्ती से रिलेटेड क्या कुछ है। सारा कुछ यहाँ पर समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य में संचालित सिपाहियों के 24 बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र, अभी वर्तमान में बिहार में टोटल बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र जो है पीटीसी 24 है टोटल, और इसी पर ट्रेनिंग ये सब सारा कुछ करवाया जाता है। केंद्रों में क्रमशः 2 चरणों में सत्रांत परीक्षा तथा 2 प्रशिक्षण केंद्रों में पूरक परीक्षा का आयोजित प्रस्तावित है। अब ये पूरक परीक्षा उस सभी जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके लिए लिया जाता है कि अगर आप एक बार ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो ये नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, एक बार फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। अब अगर आप दोबारा भी फेल हो जाइएगा तब हटाया जाता है। तो वैसे कोई यहाँ पर दोबारा में फेल नहीं होता है। पहला में अगर किन्हीं कारणों से फेल हो भी जाता है तो दोबारा जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है उसमें पूरक परीक्षा में पास हो जाते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर और प्रथम चरण में देखिएगा तो 12 बुनियादी प्रशिक्षण केंद्रों में दिनांक 6 जून 2022 से सत्रांत परीक्षा आयोजित होगी। अब यहाँ पर आप लोगों का ये डाउट होगा कि मेरा इसमें ट्रेनिंग से क्या रिलेशन है। तो बिल्कुल इसमें आपका रिलेशन है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो होता है एक सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके सीरियल बेस पर होता है। ये नहीं है कि एक ही साथ सभी भर्ती दे दिया जाएगा फिर एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। पहले एक कंप्लीट होता है, इसके बाद दूसरा भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाता है। तो पहले का जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा था जिसका ज्वाइनिंग हुआ था, ट्रेनिंग ये सब करवाया गया और ट्रेनिंग का लास्ट परीक्षा यहाँ पर 6 जून 2022 से है। तो ये एक महीने में सारा जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है सभी पे कंप्लीट हो जाएगा। यानी जून में सत्रांत जो परीक्षा है बिहार पुलिस में ट्रेनिंग देखिएगा तो टोटल यहाँ पर 1 साल का ट्रेनिंग होता है, जिसमें 180 दिनों का जो होता है इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होता है, 6 महीने का ट्रेनिंग, और यहाँ पर पढ़ाई सब कुछ जाता है। और जो भी यहाँ पर पढ़ाई होता है उसी से रिलेटेड साल के लास्ट में एग्जाम होता है। अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। अब जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग कंप्लीट किए रहते उसी का ज्वाइनिंग जिला में या फिर थाना में, अगर आप बीएमपी में है तो बीएमपी में, या फिर जिला पुलिस में हुआ है तो फिर आपका थाना में ड्यूटी होगा। तो ये तो हो गया ट्रेनिंग से रिलेटेड। यानी 6 जून से परीक्षा है और सत्रांत परीक्षा जून में पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर और लिखा हुआ है, पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार द्वारा मुख्य परीक्षकों एवं राजपत्रित पदाधिकारी में यानी ग्रुप बी और ग्रुप ए का ऑफिसर हो गया, तो यहाँ पर ड्यूटी में लगाया जाएगा ये सब चीज़ों के लिए देखने के लिए। तो इसी के बारे में सहायक परीक्षकों की तथा पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार, यहाँ पर देखिए विशेष सशस्त्र पुलिस बल और बिहार द्वारा ब्राह्य विषयों के लिए अराजपत्रित स्तरीय सहायक परीक्षकों की अनुमोदित सूची उपलब्ध कराई गई है, और जिसके आधार पर सिपाहियों के बुनियादी प्रशिक्षण का सत्रांत परीक्षा तथा पूरक परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा नियंत्रक सह मुख्य परीक्षक निर्धारित करते हुए परीक्षक दल का गठन किया गया है। तो नीचे में यहाँ पर लिस्ट भी इसके बारे में दिया गया है और यहाँ पर गठन किया गया है। इसके बाद सारा कुछ यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, फिर कॉपी चेकिंग ये सब चीज़ें किया जाएगा। और अंत विषयों की परीक्षा में मुख्य परीक्षक के सहायतार्थ सहायक परीक्षक के रूप में 2 पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी हो गया, एवं ब्राह्य विषयों की परीक्षा में मुख्य परीक्षक के सहायतार्थ सहायक परीक्षक के रूप में 1 पुलिस उपाधीक्षक को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिएगा निर्देशानुसार सूचित करना है कि मुख्य परीक्षक तथा संबंधित सहायक परीक्षक परस्पर संपर्क कर प्रश्न पत्रों सहित, तो यहाँ पर एग्जाम जो लिया जाता है इसमें भी क्वेश्चन पेपर सारा कुछ छपाया जाता है, कॉपी पर सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ऑफलाइन ही एग्जाम होता है। अन्य तैयारी अग्रिम रूप से करने का कष्ट करें और सत्रांत परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से कुछ समय पूर्व मुख्य परीक्षक को सूचित किया जाएगा उन्हें किस प्रशिक्षण केंद्र में सत्रांत परीक्षा संचालित करनी है। आगे आप लोगों को ये भी दिखाएंगे इसमें जो एग्जाम होता है कितने अंक का एग्जाम होता है, क्या क्या किस विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे दिखाएंगे एक और नोटिस। और परीक्षा संचालन उपर्युक्त सत्रांत परीक्षा में आयोजन के संबंध में विमर्श हेतु पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बिहार पटना द्वारा 31 मई को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी और 6 जून से परीक्षा है। अब ये भर्ती प्रक्रिया जो है पहले वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आप एक और नोटिस देख लीजिए कितना क्या परीक्षा होता है। अगर आप नए छात्र हैं थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अगर आपका सपना है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने का, ये देखिएगा नाथनगर का है। इसी तरह से सीटीसी पीटीसी ट्रेनिंग ये सब अलग अलग जगहों पर है। नाथनगर ये भागलपुर में है। तो ये जो संबंधित है 2019 बैच से संबंधित है। इसी तरह से जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसी तरह से लिस्ट में नाम आएगा, बैच का नाम रहेगा
और यहाँ पर देखिएगा तो नीचे में कैंडिडेट का नाम रहता है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, किस जिला से है, और विषय देखिएगा कहाँ कितना क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर है पहला देखिएगा पेपर जो है विधि पुस्तक सहित है, दूसरा विधि पुस्तक सहित। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये सब दंड संहिता के बारे में है, आईपीसी का जो रूल होता है, अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो जो धारा लगाया जाता है उसी सब के बारे में। बाकी और भी चीज़ें हैं, बंदूक चलाना, ये सब चीज़ें भी सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक प्राथमिक उपचार है, यानी कोई घायल हो जाएगा तो उस कंडीशन में प्राथमिक उपचार में कैसे क्या करना है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुसंधान रिसर्च से रिलेटेड भी इसमें पेपर होता है। इसके बाद कंप्यूटर प्रायोगिक यानी कंप्यूटर आपको बेसिक चलाना आना चाहिए, इससे रिलेटेड भी देखा जाता है। तो यानी आप देखिएगा तो पहले के अकॉर्डिंग पुलिस की जो बहाली है बिल्कुल बदल गया। जिस तरह से परीक्षा पहले से कम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होता है, फिजिकल में मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है, उसी तरह से ट्रेनिंग में भी आप जाइएगा तो ये चाहिएगा कि नॉर्मल ट्रेनिंग से बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ट्रेनिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और सारा कुछ यहाँ पर आपको पेपर में पास करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिएगा दंगा नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। और इसके बाद साथ में बंदूक, ये सब चीज़ें भी चलाना सिखाया जाता है। और प्राचार्य मूल्यांकन भी लास्ट में होता है, तो इसको अब हटा दिया गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा है। पहले इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते थे, एक लास्ट में प्राचार्य मूल्यांकन भी होता था। इस तरह से देखिएगा टोटल 1050 अंक का पेपर है और इसमें आपको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कैंडिडेट फेल भी हुए, जैसे यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण का यहाँ पर लिस्ट है, अनुत्तीर्ण वाले को अभी नीचे लिस्ट दिया गया। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि कैसे क्या इसमें पेपर होता है। तो अब बात करते हैं कि इस नोटिस का नई भर्ती से क्या संबंधित है। तो बिल्कुल संबंधित है दोस्तों, ये जो संबंधित है 2019 में 11,880 पदों पर भर्ती आई थी और ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जुलाई 2021 से इसका ट्रेनिंग चला है, यानी पिछले साल ये भर्ती कंप्लीट हुआ है और जुलाई 2021 से ट्रेनिंग चला है। तो आप देखिएगा जुलाई 2022 आते आते तक ये भर्ती प्रक्रिया जो ट्रेनिंग शुरू हुआ था, सभी का ट्रेनिंग कंप्लीट होने जा रहा है। अब सभी का यहाँ पर ज्वाइनिंग थाना में या फिर बीएमपी या जहाँ भी जिस भी पोस्ट मिला है वहाँ पर ज्वाइनिंग, ये सब सारा कुछ हो जाएगा। जून में लास्ट एग्जाम लिया जा रहा है, इसके बाद जुलाई से सभी को ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। तो ये हो गया 11,880 संबंधित। और सीएसबीसी की ओर से जुलाई 2021 से पहले रिजल्ट जारी कर दिया गया था। सीएसबीसी का जो काम होता है फाइनल रिजल्ट तक, बाकी इसके बाद गृह विभाग का काम होता है, पुलिस मुख्यालय का काम होता है, कहाँ ट्रेनिंग करवाए, क्या कुछ करवाए, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा तो अगस्त 2020 में, अगस्त में तो नहीं दिया गया था, अक्टूबर 2020 में 8415 पदों का भर्ती दिया गया था। और ये भर्ती प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट अगले महीने में, इस महीने की लास्ट तो अब कुछ ही दिन बचा हुआ, अगले महीने में जून फर्स्ट वीक में 8415 का फाइनल मेरिट आ रहा है। और इसके बाद फाइनल मेरिट आएगा, फिर एक महीने में इसका ज्वाइनिंग सारा कुछ करवाया जाएगा। तो जून फर्स्ट वीक में, यानी मैक्सिमम अगर लेट होता है तो 10 तारीख तक लेट होगा, वैसे 5 से 7 तारीख तक ही इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा 8415 का। और पहले वाला जो था 11,880 का, उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है जुलाई में, तो इसके बाद 8415 वालों का भी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये भी भर्ती कंप्लीट हो गया। अब जो नई भर्ती आ रही है, तो नई भर्ती में पदों की संख्या में 2000 वृद्धि हो गया, अब लगभग 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। नई भर्ती की बात करें तो अब आप लोगों को मात्र 15 दिनों का इंतजार करना है। जून में 15 से 20 तारीख तक भर्ती आ जाएगी, इससे अधिक लेट नहीं होगा। अगर बहुत लेट होता है तो जून लास्ट तक हर हाल में भर्ती आ जाएगी। 15 से 20 जून तक 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है। अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिए, सभी डॉक्यूमेंट अपना बनाकर तैयार हो जाइए। और सबसे मेन है कि आपको तैयारी अच्छे से करना है। क्वेश्चन का अब जो है पैटर्न जो है, पहले 12वीं लेवल था, अब 10th कर दिया गया। क्वालिफिकेशन 12वीं ही है, यानी फॉर्म भरने के लिए 12वीं ही होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा ये 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ, साइंस, जीके से 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, 12,000 पदों पर भर्ती आ रही है, यानी लगभग 60,000 कैंडिडेट का फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाएगा और मेरिट इसके बाद फिजिकल में मार्क्स के आधार पर बनेगा। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।